अक्सर हम किसी कार्य को करने के लिए एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं और ऐसा होता है कि उस परफेक्ट टाइम का इंतजार करते करते टाइम कब निकल जाता है हमें उसका आभास भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर वैसा सोच आप में से भी किसी का है तो वास्तविकता ये है कि इंसान के लाइफ में कभी भी परफेक्ट टाइम आता ही नहीं है। आपका जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट टाइम वही आपके काम के लिए परफेक्ट समय है। इसलिए किसी परफेक्ट समय का इंतजार मत कीजिए। आपको इसी प्रेजेंट टाइम को अपने लिए परफेक्ट टाइम में बदल देना है और जो आपकी फ्यूचर की सोच है उस सोच के साथ आपको अपने काम की शुरुआत कर देनी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लाइफ बिगिन शेयर में। मैं हूं आपका दोस्त मेंटर कुंदन कुमार पांडे और इंग्लिश ग्रामर का जो सीरीज हमने शुरू किया है उसके साथ अगले वीडियो में लेकर के मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं पिछला जो भी वीडियो है वो सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। काफी कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा है, उसके हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसको भी सोल्यूशन किया जाएगा। उसका भी आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ते रहे। खासकर 10th के जो स्टूडेंट्स हैं जो 2023 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप अब अपने सेफ जोन से बाहर निकलिए और अब आप टारगेट जोन की ओर बढ़ जाइए। अब आपको टारगेट लेके चलना है क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम है। तो आइए चलते हैं हम लोग इस सेगमेंट में आगे की ओर बढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रेज और क्लॉज देखा था। उसी क्लॉज को हम लोग थोड़ा सा आज आगे बढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस देखेंगे हम लोग और उसमें समझेंगे कितने तरह के क्लॉजेस होते हैं, किस किस तरह से उनका यूज किया जा सकता है, उस चीजों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बार हम लोग पीछे की चीजों को रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। A clause is a group of related words that contains a subject and a verb. क्लॉज क्या होता है स्टूडेंट्स? तो क्लॉज जो होता है एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स होता है जिसमें क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। या फिर यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हैं क्लॉज इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जहां भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाता है उसको हम क्लॉज कह सकते हैं। क्लॉजेज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। क्लॉजेज जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस की नींव होती है। सेंटेंस जो बनता है उसकी नींव, हर घर का क्या होता है, एक नींव होता है। डोर लेवल पे जो हम लोग जिनका ये सब जानते होंगे वो क्या होता है, बेसिक पहले बेस बनता है, बेस पे क्या होता है, बड़ा मकान तैयार होता है। तो इस तरह से सेंटेंस भी क्या है, एक मकान है। उसके बाद हम लोग पैराग्राफ, पैसेज ये करते हैं। तो इसका बेस जो है वो क्या है, वो क्लॉजेज ही होते हैं जो सेंटेंस का बेस का कार्य करते हैं। आइए उससे पहले हम लोग, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और ज्यादा से ज्यादा अपने सहपाठियों, मित्रों और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। और बढ़ते हैं आगे। पॉइंट योर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लाउज आर टू टाइप्स ऑफ क्लाउजेस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की अगर स्टूडेंट बात की जाए तो बेसिकली क्लाउज को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला इंडिपेंडेंट एंड द सेकंड वन इज डिपेंडेंट क्लाउज। ये दो क्लाउज होते हैं जिसमें क्लाउज को दो टाइप में बांटा जाता है। सबसे पहले देखते हैं इंडिपेंडेंट। जैसा कि नाम में है इंडिपेंडेंट, यानी क्या है, वो डिपेंडेंट किसी पे नहीं होगा, स्वतंत्र क्लॉज होगा। इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्रिंसिपल क्लॉज। इसको प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है या फिर प्रिंसिपल क्लॉज भी इसको कहा जाता है। यानी कभी कभी सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा क्लॉज आ जाएगा तो उस केस में इसको प्रिंसिपल क्लॉज के तौर पे हम लोग रेफर करते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता ही तो आप लोगों को पता ही। ये क्या करता है, ये कंप्लीट थॉट के साथ आता है, अपना कंप्लीट विचार व्यक्त करता है, कंप्लीट मीनिंग के साथ आता है। जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज इक्वल टू कंप्लीट थॉट कह सकते हैं। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा वो कंप्लीट थॉट होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज आर कंप्लीट सेंटेंस, दे बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ पंक्चुएशन सच एज पीरियड। यानी क्या होता है, कैपिटल लेटर के साथ इनकी शुरुआत होती है और पंक्चुएशन यानी कोई भी जिस तरह का साइन होता है
उस एक साइन के साथ ये खत्म होता है, जैसे हम लोग फुल स्टॉप के साथ यूज करते हैं उस साइन के साथ ये खत्म होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स दिया हुआ है, सी इज इंटेलिजेंट। एग्जाम्पल क्या है? सी इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, अब ये सी इज इंटेलिजेंट, तो सी क्या है? सब्जेक्ट का काम। इज क्या है? वर्ब का काम। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि क्लॉज ये हो गया। और बाकी तो इसका मॉडिफायर दिया हुआ है, उसके बारे में एक्स्ट्रा चीजें जानकारी दे रहा है, जो कि क्या है आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। प्रेडिकेट वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये यहाँ से काम ये कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा। अब इसके लिए ये बताइए कि इसके मीनिंग के लिए क्या इसको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत है? ये तो क्लियर अपने आप में बता रहा है कि सी इज इंटेलिजेंट, वह क्या है? तेज है, बुद्धिमान है। अब है तो है, अब इसमें कौन सी एक को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? यानी ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। द टीचर, ये क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। टॉट वर्ब, बाकी ये प्रेडिकेट का काम कर रहा है। मॉडिफायर यहाँ पे जो भी है, मी हाउ टू रीड। अब यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, तो ये क्या हो गया? ये भी आपका क्लॉज हो गया। किस तरह क्लॉज हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि टीचर टाउट मी हाउ टू रीड, टीचर ने हमें सिखाया कैसे पढ़ा जाता है। अब इसमें किसी से क्या हमको इंक्वायरी लेने की जरूरत है? क्यों कहा, क्यों कहा, ये सब तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। ये अकेले पूरा मीनिंग देने में स्वतंत्र है, किसी पे डिपेंडेंट। आई पिक्ड अ फ्लावर फॉर यू, हमने आपके लिए एक फूल लाया। फूल लिया, खरीदा, जो भी है। अब लिया तो लिया, खरीदा तो खरीदा। अब इसमें क्या मतलब हल्ला करना है? वो हुड़दंग का कोई जरूरत है नहीं, अकेले ये मीनिंग देने को तैयार है, किसी को सपोर्ट की जरूरत इसकी नहीं है। अब आते हैं दूसरा, डिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स? वो है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आ गया भाई, ये डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर दो क्लॉज सेंटेंस में एक साथ आ जाए तो एक आपका हो सकता है प्रिंसिपल क्लॉज हो, जो कि इंडिपेंडेंट होगा, और दूसरा जो डिपेंडेंट होगा उसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज हम लोग कहते हैं। इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर प्रोवाइडिंग द कंप्लीट मीनिंग टू द सेंटेंस। अगर इसको सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग देना हो तो इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के कंप्लीट सेंटेंस। इसमें भी बेसिक चीज है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, प्रेडिकेट होते हैं, लेकिन ये सेंटेंस की तरह फुलफिल नहीं करता है, सेंटेंस की तरह बिहेव। जैसे ये क्या है, इंडिपेंडेंट वाले में क्या है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस की तरह ये लोग बिहेव कर रहा है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे बिहेव नहीं करता है। इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है, तब जाके ये कंप्लीट मीनिंग दे पाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या है, वेन आई पिक्ड अ फ्लावर फॉर यू। यहाँ क्या था, आई पिक्ड अ फ्लावर फॉर यू, सिंपल था, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, वेन, जब मैंने एक फ्लावर लिया तुम्हारे लिए, तब, जब मैंने लिया। अब जब के बाद तो बहुत सारा सवाल आ सकता है। जब का मतलब क्या, तुमको कांटा गड़ गया, तुमसे ज्यादा पैसा दुकानदार ले लिया, या फिर तुम्हारे बाबूजी ने बहुत पिटाई किया, ये सब क्या खरीद रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ भी हो। अब शादीशुदा हो तो हो सकता है पत्नी के लिए ले गए हो तो पत्नी को फूल पसंद नहीं आया हो, में भी इस तरह की बात, यानी कुछ भी हो सकता है। वेन कंडीशन लग गया, यानी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसके साथ क्या अलग अलग प्रकार के मीनिंग जनरेट हो जा रहे हैं। अगला देख रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है इफ माई मॉम इज नाइस। अगर मेरी माँ अच्छी हो तो क्या होती है, रोज तुमको मिठाई खिलाती, तुमको पीटती नहीं। यानी बहुत सारे कंडीशन यहाँ से जनरेट हो रहे हैं, आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो जब क्लियर नहीं कर सकते, यानी अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए किसी अदर सेंटेंस का, अदर क्लॉज का ये वेट कर रहा है कि कोई जो है क्लॉज आए और हमारे मीनिंग को कंप्लीट करे, हमारे मीनिंग को कंप्लीट करे। इसको आगे हम लोग देखेंगे तो ये आगे समझ में आएगा। वाइल माई टीचर टॉट मी इंग्लिश, जब हमारे शिक्षक ने इंग्लिश पढ़ाया, ठीक है। अब पढ़ाया तो क्या, आप लोग हल्ला कर रहे थे, ध्यान से पढ़ रहे थे, बातें कर रहे थे, नोट डाउन कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है, इसका मीनिंग आप कुछ भी निकाल सकते हैं। यानी ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। बिकॉज द वुमेन सेंस, क्योंकि
वुमेन ने जो क्या है गाया, क्या गाया तो क्या हुआ भाई, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, विश्व युद्ध छिड़ गया, क्या हो गया, यानी यहाँ पे कोई भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं यूजुअली स्टार्ट होते हैं डिपेंडेंट मार्क्ड वर्ड के साथ। ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं पर्पल कलर में, ये क्या होते हैं, इनको रहता है डिपेंडेंट मार्क्ड वर्ड। ये क्या होता है, ये क्लियर करते हैं कि ये जो क्लॉज जा रही है डिपेंडेंट होगा। इसको मीनिंग देने के लिए इनडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे क्या है देखिए, आई लाइक फ्लावर, ये क्या है इंडिपेंडेंट है, आई लाइक फ्लावर, लेकिन इसी के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज के लिए ये डिपेंडेंट मार्क्ड वर्ड यहाँ पे यूज हो गया, बिकॉज आई लाइक फ्लावर्स। अब यहाँ पे क्या ये मीनिंग चेंज हो गया, ये क्या बन गया, डिपेंडेंट बन गया। पहले ये इंडिपेंडेंट था, लेकिन अब क्या हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि मैंने फ्लावर क्योंकि मैं फ्लावर पसंद करता हूँ। अब क्योंकि के बाद तो बहुत सारा लॉजिक हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो इसलिए जब क्लियर नहीं है तो ये डिपेंडेंट, जहां अकेले मीनिंग देने में सक्षम है तो इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे देखिए, आई प्लांटेड फ्लावर्स, क्या है, आई प्लांटेड फ्लावर्स बिकॉज आई लाइक फ्लावर्स। देखिए यहाँ पे था ना, कहीं था फ्लावर्स, आई लाइक फ्लावर्स बिकॉज आई लाइक फ्लावर्स। अब यहाँ पे हमने एक जोड़ दिया, आई प्लांटेड फ्लावर्स। क्या, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट को जो है डिपेंडेंट को एक इंडिपेंडेंट का सहारा मिल गया, तो उसका मीनिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हो सकता है ना, बिकॉज आई लाइक फ्लावर्स, तो क्या, तो इसलिए हमने प्लांट लगा दिया, ठीक है, ये यहाँ पे मीनिंग क्लियर हो जाता है। इसलिए दो चीजें फिर समझिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसको किसी भी क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उनका मीनिंग अकेले फुलफिल नहीं होता है, अकेले मीनिंग के लिए सेंटेंस में अपने मीनिंग के लिए वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का वेट करते हैं, तब जाके उनका मीनिंग कंप्लीट होता है। और एग्जांपल हम देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादातर बेहतर तरीके से। इसको देखते हैं हम लोग। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, ये है सम कॉमन डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स हैं जो किसी भी क्लॉज के पहले आकर के उनको डिपेंडेंट बनाने का काम करते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए सेंटेंस, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, क्लॉज दिए हुए हैं। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है, इफ यू आर रेडी, यदि तुम रेडी हो, तो क्या रेडी हो तो क्या छत पर से फांद जाओगे, कुछ भी हो सकता है, मीनिंग कंप्लीट नहीं है। वी कैन बिगिन, लेकिन ये क्या है, अपने आप में क्लियर है, वी कैन बिगिन, हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। अल्दो यू आर रेडी, यदि आप रेडी थे, वी मस्ट वेट, यानी यहाँ पे ये सभी क्या है, डिपेंडेंट। ये जो क्लॉज के पहले आकर के ये क्लॉज मार्कर वर्ड्स जो है क्लॉज को डिपेंडेंट बनाने का काम कर रहे हैं। वेन एवर यू कम टू विजिट, जब कभी भी आप, सिंस आई डोंट हैव इनफ मनी, क्योंकि हमारे पास काफी मनी नहीं है, तो क्या है, कर्जा लीजिएगा, लूटपाट कीजिएगा, भीख मांगिएगा, यानी कंप्लीट मीनिंग नहीं है। यानी ये सब क्या है, ये डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स हैं जो क्लॉज को डिपेंडेंट बनाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा कुछ तरीका होता है जो कैसे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को, यानी कभी कभी होता क्या है कि दो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में आ जाते हैं, तो उनको हम कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ कुछ वर्ड दिया हुआ है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये सब क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताया, शी लाइक टू कुक कैरट्स, ही लाइक्स टू ईट देम रॉ। अपना अपना ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनको आपस में जोड़ना है तो बट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया गया है। ये दोनों के दोनों ध्यान रखना है इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ने के लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया। इस तरह से रिचर्ड वांटेड टू सी अ मूवी, लीजा ड्रॉव हिम टू द थिएटर, इनको जोड़ने के लिए सो का यूज किया गया है। द ट्रीज आर ब्यूटीफुल, इट इज ऑटमन। यानी ये अलग अलग तरीका है जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा तो ज्यादा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को बेहतर तरीके से वो समझ में आएगा। और तरीके से उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में कैसे जोड़ते हैं वो समझ में आएगा, उसको हम लोग और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। बाकी जो भी आपके क्यूरीज हो, कंफ्यूजन हो, डाउट हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।